नेट सरस्वती अकेडमी में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे PYQ इंपॉर्टेंट PYQ आपके हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली शॉर्ट जो है अपलोड करती हूँ क्लासेस, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से आप पढ़ते भी हैं, अच्छा लगता है, आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और डेली आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहें और आप सभी स्टूडेंट जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें, ठीक है। जो आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं, बुक्स हैं, ठीक है, या अदर टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। और जो हमने आपको क्लासेस करा रखी हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट की, उनको आप कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको आपको रिवीजन करना है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवीजन करना है। और PYQ भी आपको इंपॉर्टेंट जो है करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको रिवीजन करना है अपने सिलेबस को, ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना है और फास्ट रिवीजन करना है आपको, और आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट PYQ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्रश्न आपका दिया गया है, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको बताना है। इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है। व्याख्या के तौर पे यहाँ पे आप देखिएगा, विशेष शिक्षा कोर्सों, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज, ठीक है, का नियंत्रण भारतीय पुनर्वास परिषद, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है RCI, ठीक है, ये द्वारा जो है यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका RCI। फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद एक सार्वजनिक निकाय के रूप में 22 जून 1953, ठीक है, को अस्तित्व में आई थी। ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। RCI विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा की व्यवस्था करती है, नीतियों एवं कार्यक्रमों को विनियमित करती है। यह विभिन्न पाठ्यक्रमों, ठीक है, यह विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने वाली संस्था एवं जो है विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। तो श्रवण दोष आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता होती है जो सुनने में मतलब कमजोर व्यक्ति होते हैं, मतलब पर्सन होते हैं, कह सकते हो, या छात्र कह सकते हो, कम सुनने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त डी आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपका आवश्यकता होगी, यहाँ पे पूछा गया है श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होगी, तो श्रवण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, भाषा प्रशिक्षण की भी और वाणी प्रशिक्षण की। और इसको यहाँ पे डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे देखिएगा, श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालक जो है, बालक दो प्रकार के होते हैं, पूर्व बहरापन होता है तथा जो है आंशिक बहरापन। ऐसे विद्यार्थियों को श्रवण प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण संचार उपागम पर विशेष तौर पर हस्त संचार पर प्रावधान पर बल डाला जाता है, ठीक है। चिन्ह भाषा, संकेत भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है, जितने भी आप प्रैक्टिस कर पाएँ PYQ, ठीक है, उतनी ज़्यादा ही आप करिए, अधिक से अधिक करने का प्रयास करिए, ठीक है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, ठीक है, यानी कि नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है मुख्य, तो आपको बताना है कौन सा। तो ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को, यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ये विकल्प डिटेल में यहाँ से देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स आपका दिया गया है व्याख्या के तौर पे, यहाँ पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य 1985 से 86 में देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारंभ की। इन विद्यालयों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना हुई, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हमने टोटल आपकी क्लासेस कवर कराई हैं, ठीक है, यानी कि सिलेबस आपने टोटल कवर करा रखा है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।